तो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसार परीक्षा कक्षा 8वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न है आपका, इस वीडियो में हम आपको भाग 2 यानी प्रश्न 51 से 100 प्रश्न तक बताएंगे। और भाग 1 में हमने बता चुके हैं इसके पहले की वीडियो में, तो आप हमारे चैनल में जाके भाग 1 भी देख सकते हैं। ये भाग 2 है और इसके बाद आने वाले इसमें भाग 3 बताएंगे। और ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा किसके मार्गदर्शन में हो रही है? शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने क्या कहा है? अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। और यह परीक्षा नवीन पीढ़ी का नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक नव निर्माण के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक बच्चों को इस परीक्षा में भाग लेना चाहिए। और यह परीक्षा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कब के लिए? सत्र 2023-24 के लिए है। तो चलिए देखते हैं हम इसके प्रश्न 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न 51 में क्या दिया है? भारत से बाहर जिस देश के पर्वतों के नाम सुमेरु, अर्जुन, रावण आदि हैं। आप जिसको किस देश के पर्वतों के नाम सुमेरु, अर्जुन, रावण आदि हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर जावा, बी नंबर वियतनाम और सी नंबर म्यांमार और डी नंबर फिलीपींस। बताइए यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जावा। क्या आ जाएगा इसका? ए नंबर का जावा आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में जिस शासक का शासनकाल स्वर्णयुग कहलाया? गुप्त काल में किस शासक का शासनकाल स्वर्णयुग कहलाया? ए नंबर स्कंदगुप्त, बी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी नंबर समुद्रगुप्त और डी नंबर श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन नमक की कमी से जो बीमारी होती है, कौन सी होती है? ए नंबर अनिद्रा, बी नंबर हैजा, सी नंबर घेंगा और डी नंबर रिकेटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर घेंगा रोग। मानव शरीर में आयोडीन नमक की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं संयमी, सदाचारी, मिताहारी और एबीसी तीनों। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब है? ए नंबर 24 अक्टूबर, बी नंबर 24 अगस्त, सी नंबर 24 जनवरी और डी नंबर 24 मार्च। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है दिवस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56, परोपकार हेतु श्रेष्ठ त्याग किया? अत्रि ने, भरद्वाज ऋषि ने, दधीची ऋषि ने और विश्वामित्र ऋषि ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर दधीची ऋषि ने। परोपकार हेतु श्रेष्ठ त्याग किसने किया था? तो ये है आपका दधीची ऋषि ने। नेक्स्ट आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है? गायत्री महामंत्र सार्वभौमिक प्रार्थना है जिसमें याचना की जाती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सद्बुद्धि की। जिसमें याचना की जाती है, किसकी की जाती है? सद्बुद्धि की जाती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58, सन 1954 में सबसे पहले जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्या कह रहा है प्रश्न? सन 1954 में सबसे पहले जिन्हें या किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? यहाँ 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सी वी रमन और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और सी वी रमन, ये इन सभी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंती पुत्र जो महाभारत युद्ध के योद्धा थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ए बी दोनों। बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर ए बी दोनों, ए और बी दोनों आ जाएंगे। कुंती पुत्र और नकुल सहदेव माधवी पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम जिस विदेशी भाषा में वेदों का भाष्य है? ए नंबर अंग्रेजी, बी नंबर फ्रेंच, सी नंबर रूस और डी नंबर जर्मन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर जर्मन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 में क्या दिया है? मौर्य सम्राट अशोक को सम्मानार्थ किन नामों से जाना जाता है? ए नंबर अशोक महान, बी नंबर देवान पीरियड, सी नंबर प्रियदर्शी और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, चैत्य का संबंध है? चैत्य का संबंध है सिख धर्म से, जैन धर्म से, यहूदी धर्म से, इस्लाम धर्म से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जैन धर्म से। चैत्य का संबंध किससे है? जैन धर्म से। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋषि चरक राजवेद थे? ए नंबर कनिष्क के, बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के, सी नंबर अशोक महान के और डी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कनिष्क के। ऋषि चरक किसके राजवेद थे? तो आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, कनिष्क के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में जो नहीं थे? ए नंबर कालिदास, बी नंबर वरुचि, सी नंबर मंडन मिश्र और डी नंबर छपड़क। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मंडन मिश्र। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म में किन बातों पर बल दिया जाता है, या सिख धर्म में जिन बातों पर बल दिया गया है? ए नंबर गुरु भक्ति, ईश्वर निष्ठा, बी नंबर श्रम ईमानदारी, सी नंबर सदाचार भाईचारा और डी नंबर एबीसी तीनों।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति निकेतन एवं विश्व भारती की स्थापना की थी? ए नंबर ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी नंबर मदन मोहन मालवीय ने, सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने और डी नंबर राजा महेंद्र प्रताप ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन एवं विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में क्या कहा है, चलिए पढ़िए प्रश्न नंबर 67 को। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? ए नंबर कोलंबो, बी नंबर भूटान में, सी नंबर काठमांडू में, डी नंबर जगन्नाथपुरी में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर काठमांडू में। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो काठमांडू में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार का नाम किस हेतु श्रद्धा से लिया जाता है? गुरु भक्ति, राष्ट्र भक्ति, मातृ पिता भक्ति और दानवीरता में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मातृ पिता भक्ति में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस एशियाई देश का प्राचीन नाम आर्यवर्त है? किस एशियाई देश का प्राचीन नाम आर्यवर्त है? ए नंबर नेपाल का, बी नंबर भारत का, सी नंबर जापान का और डी नंबर भूटान का। तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भारत का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 आ जाएगा आपका। प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को चंद्रमा का आकार होता है? ए नंबर पूर्ण, बी नंबर आधा, सी नंबर शून्य और डी नंबर आधे से अधिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर शून्य। नेक्स्ट प्रश्न है, महादानी दधीची ने देव कार्य हेतु दान दिया? ए नंबर अन्न का, बी नंबर ब्रज बनाने हेतु अपनी हड्डियों का, सी नंबर धन का और डी नंबर अस्त्र शस्त्र का। तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियों का। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का श्रेय किन्हें जाता है? ए नंबर नंद सम्राट को, बी नंबर महामात्य राक्षस को, सी नंबर चाणक्य को और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चाणक्य को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73, जिनको लोक सत्य और अहिंसा का पुजारी कहते हैं? ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी नंबर गांधी को, सी नंबर विनोबा भावे को और डी नंबर मदन मोहन मालवीय को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर गांधी को, यानी महात्मा गांधी को सत्य अहिंसा का पुजारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली जो नदी है भागीरथी कहलाती है? ए नंबर यमुना, बी नंबर अलकनंदा, सी नंबर गंगा और डी नंबर मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गंगा। हिमालय से निकलने वाली जो नदी भागीरथी कहलाती है, तो कौन सी नदी कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद, प्रश्न नंबर 75, ब्राह्मी नामक औषधि लाभदायक है? ब्राह्मी नामक औषधि लाभदायक है, किसके लाभदायक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर स्मृति एवं बुद्धिवर्धन में। चंद्रवरदाई दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शून्य का आविष्कार 628 ईस्वी में करने वाले भारतीय ऋषि थे? किसने किया था शून्य का आविष्कार? और वो भारतीय ऋषि का नाम पूछा है, तो आपको यहाँ बता देना उस भारतीय ऋषि का नाम क्या है। तो ब्रह्मा गुप्त शून्य का आविष्कार 628 ईस्वी में करने वाले भारतीय ऋषि थे। तो बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा ब्रह्मा गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, सबको सम्मति दे भगवान प्रार्थना किया करते थे? ए नंबर जयप्रकाश नारायण, बी नंबर संत विनोबा, सी नंबर महात्मा गांधी और डी नंबर ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की रक्षा के लिए मरते दम तक लड़ने वाली रानी थी? ए नंबर अहिल्याबाई, बी नंबर जीजाबाई, सी नंबर लक्ष्मीबाई और डी नंबर जोधाबाई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 आ जाएगा आपका, यमुना नदी का उद्गम स्थल है? ए नंबर गौमुख, बी नंबर अलकनंदा पर्वत, सी नंबर पिंडारी ग्लेशियर और डी नंबर कालिंदी पर्वत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर कालिंदी पर्वत। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कालिंदी पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न, वाल्मीकि रामायण जिस भाषा में लिखी गई है? वाल्मीकि रामायण किस भाषा में लिखी गई है? ए नंबर हिंदी, बी नंबर अवधी, सी नंबर संस्कृत और डी नंबर ब्रज। तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में जंतर मंतर नामक वेधशाला का निर्माण कराया था? ए नंबर राजा मानसी, बी नंबर राजा सवाई जयसिंह, सी नंबर पृथ्वीराज चौहान और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर राजा सवाई जयसिंह ने किसका जंतर मंतर नामक वेधशाला का निर्माण कराया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, संत कबीरदास किनके शिष्य थे या संत कबीरदास जिनके शिष्य थे? ए नंबर रामानंद के, बी नंबर वल्लभाचार्य के, सी नंबर आद्य शंकराचार्य के और डी नंबर वेदव्यास के। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर रामानंद के। संत कबीरदास किनके शिष्य थे? रामानंद के थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए नंबर गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, बी नंबर शांति निकेतन, सी नंबर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डी नंबर वल्लभी विश्वविद्यालय। तो बताइए यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर बनारस विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 84 का आंसर क्या हो गया? सी नंबर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए नंबर नींबू, आंवला, रसभरी, मिर्च, धनिया, पपीता। तो विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर नींबू, आंवला, रसभरी, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 86,
प्रश्न नंबर 86 क्या कह रहा है? जीवन को शानदार बनाने का उपयुक्त समय है प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, विद्यार्थी जीवन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर विद्यार्थी जीवन। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन्हें मातृ पितृ भक्ति के लिए याद किया जाता है। ए नंबर राम, बी नंबर भीष्म, सी नंबर श्रवण कुमार सत्यवान और डी नंबर एबीसी तीनों। तो यहाँ पे राम को भी, भीष्म को भी और श्रवण कुमार को भी क्या किसके लिए? मातृ और पितृ भक्ति के लिए याद किया जाता है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन सही एबीसी तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैसे एक मिनट, प्रश्न क्रमांक 87 का आंसर आ जाएगा सी नंबर आएगा। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है, ये डी नंबर का ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संत कबीर ने जिन सामाजिक दोषों का विरोध किया, जाति पाति, पाखंड, अंधविश्वास, एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का ऑप्शन सही है, एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले जिस सामाजिक कुरीति का विरोध किया। ए नंबर सती प्रथा, बी नंबर बाल विवाह, सी नंबर बहु विवाह और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सती प्रथा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा आएगा? 90। बौद्ध धर्म के प्रथम तीर्थ हैं, बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ हैं। ए नंबर लुम्बिनी, बी नंबर बोध गया, सी नंबर सारनाथ और एबीसी और डी नंबर एबीसी तीनों। तो बताइए सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 90 का? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, एबीसी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, जिस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है। किस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है? ए नंबर भूटान, बी नंबर वियतनाम, सी नंबर नेपाल और डी नंबर म्यांमार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नेपाल। नेपाल देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या कह रहा है? भारत की आज़ादी के लिए जिनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, या किनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। ए नंबर चंद्रशेखर आज़ाद, बी नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर रास बिहारी बोस और डी नंबर वी.डी. सावरकर। तो उसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93, जिस देश के निवासी अपने देश की भूमि को माता तुल्य पूजनीय मानते हैं। किस देश के निवासी अपने देश की भूमि को माता तुल्य पूजनीय मानते हैं? ए नंबर भारतवर्ष, बी नंबर इंडोनेशिया, सी नंबर चीन और डी नंबर जापान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता पुत्र लवकुश की शिक्षा दीक्षा कहाँ संपन्न हुई? ए नंबर विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में, बी नंबर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, सी नंबर ऋषि धौम्य के आश्रम में और डी नंबर संदीपनी मुनि के गुरुकुल में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। सीता पुत्र लवकुश की शिक्षा दीक्षा कहाँ संपन्न हुई? तो आपका सही आंसर आएगा, क्या आ जाएगा? बी नंबर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। ईद उल फितर त्यौहार है। ए नंबर बौद्धों का, बी नंबर ईसाइयों का, सी नंबर जैनियों का और डी नंबर मुस्लिमों का। तो ये सभी को मालूम है कि ईद उल फितर किस त्यौहार है, तो ये मुस्लिमों का है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 क्या कह रहा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ए नंबर मंगल, बी नंबर वरुण, सी नंबर बृहस्पति और डी नंबर शुक्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना की। ए नंबर स्वामी सदानंद ने, बी नंबर ऋषभदेव ने, सी नंबर आनंद स्वामी ने और डी नंबर दयानंद सरस्वती ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर दयानंद सरस्वती ने किसका? आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, माता के समान हितकारी औषधि है। ए नंबर अमल की, बी नंबर हरितिका, सी नंबर बहड़ा और डी नंबर ब्राह्मी। तो माता के समान हितकारी औषधि है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर हरितिका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 और ये अंतिम प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है अंतिम इसका। तीर्थराज कहाँ गया है? तीर्थराज कहाँ गया है? किसे कहा गया है? गंगासार को, अमरकंटक को, प्रयागराज को और देवप्रयाग को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर प्रयाग को। किसे तीर्थराज कहा गया है? प्रयागराज को कहा गया है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे आपको प्रश्न 51 से 100 तक बताएंगे। इसके आने वाली वीडियो में 101 से 150 तक और प्रश्न बताएंगे। ये भाग 2 था, इसके आने वाले वीडियो में भाग 3 बताएंगे और इसके पहले भाग 1 बता चुके हैं। तो चलिए अंतिम प्रश्न, गांधी जी की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अस्त्र थे। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाना, सत्याग्रह, अहिंसा, ए बी दोनों। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ए बी दोनों, सत्याग्रह और अहिंसा। ये क्या थे? गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अस्त्र थे। तो इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे कितने प्रश्न कंप्लीट हो गए? 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। किसके? कक्षा 8वीं के लिए। और किस परीक्षा की? भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। और किस सत्र के लिए? वर्ष 2023-24। और ये 21वीं सदी का उज्ज्वल भविष्य है। और इसकी परीक्षा दिनांक रहेगी 7/10/2023, शनिवार दिन रहेगा और समय 12 से 1 बजे तक रहेगा। तो बच्चों ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।